प्रिय विद्यार्थियों, आज की महाविद्यालय अंता के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक विमीय बॉक्स में सिर्फ कण के लिए जो तरंग फलन है वो क्या उसके बारे में पढ़ाऊंगा, यानी कि 1D बॉक्स पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए देखो, माना कि एक स्मॉल m धरे हुए मान वाला कण बॉक्स की दीवारों के बीच में इधर उधर टकराता है। ये चित्र 15 आ गया वाला। माना कि कण केवल x दिशा में ही गमन करता है, ओनली यूनिडायरेक्शनल, तथा x बराबर 0 और x बराबर 1 के बीच दो मोटी परतों के मध्य में रहता है। यह कण परतों को भेदकर बाहर नहीं जा सकता, अर्थात बॉक्स के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। ये कंडीशन रख रहे अपन। अतएव कण की गति x बराबर 0 से x बराबर a तक के क्षेत्र में सीमित रहेगी, जैसे कि एक बॉक्स में गैस के अणु की रहती है। जब तक कि अणु दीवार से नहीं टकरा जाता है, वह मुक्त रूप से गमन करता है। दीवार अणु को उल्टा उछलने के लिए बाध्य कर देती है। माना कि जब कण दीवार से टकराता तब उसकी ऊर्जा में कमी नहीं होती, अतः इसकी पूर्ण ऊर्जा स्थिर रहती है। इस बॉक्स को एक अपन पोटेंशियल वेल से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी चौड़ाई 1 के बराबर है तथा ऊंचाई अनंत है। देखो, स्थित ऊर्जा का मान x बराबर 0 और x बराबर a पर तीक्ष्ण रूप से बढ़ जाता है, अर्थात v = इंफिनिटी, जिसका अर्थ है कि उन दोनों बिंदुओं पर कण पर बड़े भारी बल लगते हैं, जो कण को अपनी गति से उत्क्रमित करने के लिए बाध्य कर देते हैं। अतः कण की ऊर्जा E का मान कुछ भी हो, ये x बराबर 0 के बाईं ओर तथा x बराबर 1 के दाहिनी ओर नहीं जा सकता, अर्थात जो इसकी लिमिटेशन है, बाउंड्री कंडीशन, वो x <0 एंड greater than 0 एंड less than 1 के लिए अगर बक्से के अंदर इसे ऊर्जा का मान एक जैसा रहता है। सुविधा के लिए ये इसे शून्य मान लेते हैं, अर्थात Vx बराबर 0। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बॉक्स के अंदर किसी जगह कण की स्थिर ऊर्जा शून्य होगी। स्थिर, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं। बॉक्स के बाहर विभव अनंत है, अतः बाहर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता शून्य होगी, अर्थात साइन स्क्वायर व साइन भी शून्य होंगे। दोनों स्थिति फर्स्ट और थर्ड में, अर्थात बॉक्स के दोनों तरफ x < 0 और x < a तरंग फलन साइन सर्वथा शून्य होता है, अर्थात साइन x बराबर 0 तथा a बराबर 0, साइन व x बराबर a पर भी तरंग फलन शून्य होगा, अर्थात सीमांत कंडीशन लगाने पर। अतः स्थिति सेकंड बॉक्स के अंदर साइन का मान यह है, जहाँ V0 अर्थात बल मुक्त क्षेत्र और जो कण की मुक्त कण की होती है, इसमें श्रोडिंगर समीकरण निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। इससे पहले आप इन डायग्राम को देख लो। ये 1D बॉक्स है, ये कोई पार्टिकल है, ये इसकी बॉक्स की लंबाई चौड़ाई कितनी है, x बराबर 0 से x बराबर है, यानी इसकी जो विड्थ है ये स्मॉल a के इक्वल है। ये कोई पार्टिकल है जिसका जो द्रव्यमान है स्मॉल m है, ये एक डायरेक्शन में चल रहा है, उस डायरेक्शन को अपन ने माना है x। अब मैं इसमें जो कंडीशन लगा रहा हूँ, कंडीशन ये है कि x बराबर 0 से इधर b कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसके इधर भी इंफिनिटी है, और x बराबर 1 के से ज्यादा पर भी जो इमेजिनरी दीवार आगे है, इधर भी v = इंफिनिटी, यानी कि इधर भी कण का कोई अस्तित्व नहीं। जब कण का अस्तित्व नहीं है तो उसका तरंग फलन भी शून्य होगा। और अंदर जो इसका v है वो स्थिर है, तो उसको मैंने सुविधा के लिए क्या मान लिया, 0 मान लिया। गॉट इट? अब देखिए, श्रोडिंगर समीकरण को मैं लिख रहा हूँ, बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ। x बराबर 0 पर साइन 0 है और x बराबर a पर भी साइन = 0 है। इसको मानते हुए मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन को 1D बॉक्स में लिखा है, del 2 sin x अपॉन del x स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर ex sin x = 0। 131 इक्वेशन नंबर। तो del 2 sin x अपॉन del x स्क्वायर प्लस इस पूरी को मैंने जब कांस्टेंट है, इसको मैंने क्या मान लिया, अल्फा स्क्वायर sin x = 0। जहां पर जो मेरे लिए अल्फा है, अल्फा स्क्वायर क्या है, 8 पाई स्क्वायर m e x अपॉन h स्क्वायर। अल्फा क्या हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर m e x अपॉन h स्क्वायर का रूट। इक्वेशन नंबर 133। इक्वेशन 133 का हल, अर्थात तरंग फलन का मान निम्न होगा, sin x = a डॉट एक्सपोनेंशियल i अल्फा x प्लस b डॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस i आयोडा अल्फा x। ये त्रिकोणमिति के अनुसार तरंग फलन का मान नहीं होगा। देखो,
ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कोस अल्फा एक्स। यहाँ ए व बी सच स्थिरांक है जिसके अनुसार दोनों दिशा में गति होती है, अतः x बराबर 0। सीमांत प्रतिबंध के लिए x बराबर 0 पर साइन का होगा 0। बाउंड्री कंडीशन लगाया मैंने फर्स्ट, अब साइन 0 x 0 लगाते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो इसलिए ये तो 0, ये पूरी ये टर्म होगी 1, तो 0 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आई मेरे 0। ये मान समीकरण 134 में रखने हैं, b की जगह मैंने 0 रख दिया, तो साइन x आ गया मेरे पास a साइन अल्फा x। इसी प्रकार x बराबर a के सीमांत प्रतिबंध नियम अनुसार x बराबर a पर भी साइन बराबर 0 होगा, इसलिए 0 बराबर a साइन अल्फा a। समीकरण 136 में a नॉट इक्वल टू 0, अतः साइन अल्फा a इज इक्वल टू 0 या अल्फा a बराबर n पाई। ठीक है, अल्फा है यहाँ पर इज इक्वल टू n पाई, अल्फा बराबर n पाई अपॉन a, जहाँ n इज इक्वल टू 1 2 3 है। इक्वेशन नंबर 137, जब अल्फा की वैल्यू आए, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। समीकरण 138 और 133 की तुलना करने पर इधर तो अल्फा स्क्वायर क्या था 8 पाई स्क्वायर एम ई एक्स अपॉन एच स्क्वायर, और इधर क्या है n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ से मैंने e निकाला तो मेरे पास e जो वैल्यू आई एनर्जी की आई n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर तथा इसके लिए तरंग फलन का मान अल्फा जगह पे मैंने क्या रख दिया n पाई अपॉन x, ये तरंग फलन हो गया। तो मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 1D बॉक्स में स्थित कण के लिए, और उसका जो तरंग फलन आ गया। ए का मान प्राप्त करने के लिए तरंग फलन साई का पट सामान्यीकरण करने पर देखो, तो मुझे कांस्टेंट ए चाहिए तरंग फलन, तो मैंने इसकी क्या कंडीशन लगा दी, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन अप्लाई कर दी। जैसे मैं इसका नॉर्मलाइजेशन करूंगा तो मैंने साई साइन स्टार डी एक्स इज इक्वल टू 1 होना चाहिए 0 से a तक, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। तो साइन वो साइन स्टार इसका कॉम्प्लेक्स, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अल्फा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन ए एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 1। मैं इसको अगर सोल्व करूँ, इंटीग्रेशन करूँ, तो अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, अब साइन स्क्वायर एन एक्स एन पाई अपॉन ए एक्स डॉट डी एक्स बराबर इसका होता है देखो बाई 2 1 माइनस कोस स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए डॉट डी एक्स बराबर 1। गोटे, अब देखिए ए स्क्वायर बाई 2 ये सोल्व आया, और आगे देखो तो मेरे पास आई है बचकर वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 डॉट ए बराबर 1। तो जो ए की वैल्यू आई मेरे पास, ये स्क्वायर नहीं ए ओनली, प्लस माइनस रूट 2 बाई ए का मान समीकरण 140 में रखने पर जो साइन स्क्वायर साइन आई तरंग फलन वो आई है रूट 2 बाई ए डॉट साइन एन पाई अपॉन ए एक्स। अतः एक विमीय कोष्ठ में स्थित कण का तरंग फलन ये होगा समीकरण 142। तो अपन निकाल चुके एनर्जी का फॉर्मूला और एक वेव इक्वेशन। गॉट इट। अब एक विमीय बॉक्स में कण का ऊर्जा स्तर है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।